नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे अमित शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। तो वहीं अमित शाह का ये दौरा आगामी चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। करीब 10 बजे अमौसी हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उनका केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता अमित शाह का स्वागत किया। साथ ही पूरा शहर बीजेपी के झंडों से सजाया गया। अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया। प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, उद्बोधन स्वागत करें। सुखेन जी माला ले गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के उद्घाटन समारोह पर सपा प्रमुख मुलायम सिंह और अमर सिंह के एक साथ मंच पर दिखने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि अमर सिंह की सपा में वापसी हो सकती है। उस समय सपा के बड़े नेताओं ने इसका खंडन कर दिया था, लेकिन लखनऊ में अमर सिंह की एक बार फिर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई, जिसके बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर अमर सिंह के सपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन मीडिया से बात कर उन्होंने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। अमर सिंह ने कहा कि यह सिर्फ एक अनौपचारिक और मैत्रीपूर्ण मुलाकात थी और वह सपा में शामिल नहीं हो रहे हैं। कहा कि हमारे उनके व्यक्तिगत संबंध है, निजी संबंध है, राजनीतिक संबंध नहीं है। राजनीतिक संबंध हो अथवा न हो यह महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे लिए नहीं। व्यक्तिगत संबंध थे, हैं और रहने चाहिए। आज हमारी नितांत व्यक्तिगत अंतरंग बातें बहुत देर तक, पहले शिवपाल के घर पर और उसके बाद मुलायम सिंह जी के घर पर अखिलेश की उपस्थिति में हुई। इससे मैं मना नहीं कर रहा हूं। और आपको अगर इस बात की उत्सुकता है कि क्या बात हुई, उसका विवरण क्या है, तो आप मुझे आदरणीय नटवर सिंह जी की तरह समझते हैं। मैं उस पर किताब लिख दूं या पत्रकार वार्ता की तरह बात करूं। मैं बड़ा आदर करता हूं उनका। आसाराम बापू की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। गुजरात रेप केस मामले की सुनवाई करते हुए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीमारी के आधार पर बनाई गई इस जमानत याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने मेडिकल बोर्ड को 23 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि मामले पर अगली सुनवाई भी 23 सितंबर को ही होगी। राज्य सरकार ने हर वक्त सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि ये एक बहुत हीनियस क्राइम है और इस क्राइम के लिए बेल नहीं मिलनी चाहिए पिटिशनर को। इस केस में जो पिटिशनर हैं सभी हम जानते हैं आसाराम बापू हैं, उनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स हैं। यही एक ग्राउंड है जिसमें स्टेट ऑफ राजस्थान बोल रही है कि बेल बापूजी को नहीं मिलनी चाहिए। पेशी पर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। तो आज जवाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फाइल कर दिया गया है इन ऑलमोस्ट ऑल द पिटिशंस व्हिच वर फाइल्ड अर्लियर। और आज जो जवाब दिया गया है उस जवाब में आसाराम की तरफ से अभियुक्त की ओर से जो प्रार्थना पत्र जमानत के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था उसका स्टेट गवर्नमेंट ने जो है पूरा विरोध किया है। ये कहा है कि इस प्रकरण के अंदर जो मटेरियल विटनेस है, पीड़िता के चूंकि बयान हो चुके हैं, उसके मदर फादर के बयान हो जाए, उसके बाद में ही बेल एप्लीकेशंस की सुनवाई होगी। इसलिए उन्होंने 23 सितंबर की डेट जो है वो निश्चित की है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे जानसठ के एसडीएम बाबूराम को नाराज ग्रामीणों और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर का गंगा खादर क्षेत्र पिछले कई सालों से बाढ़ की मार झेल रहा है, मगर यहां के किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता केवल सरकारी फाइलों में ही दबकर रह जाती है। पीड़ित किसानों को अभी तक पिछले साल का मुआवजा भी नहीं मिला है। एसडीएम को जल्द मुआवजे दिलाने के आश्वासन के बाद ही ग्रामीणों ने उन्हें जाने दिया। गौरतलब है कि बाढ़ के कारण किसानों की हजारों बीघा फसल नष्ट हो चुकी है और पशुओं के लिए चारे का संकट भी पैदा हो गया है। 12 गांव प्रभावित है और जो कई सालों से बार बार बाढ़ आ रही है। सरकार से हम मदद चाहते हैं कि हमारे केसीसी है ये माफ हो जाए। किसानों की जो गत वर्ष बाढ़ आई हुई थी उस बाढ़ का जो मुआवजा है उसको लेकर इनको ये आक्रोश है कि इनको गत वर्ष जो क्षति का
नुकसान हुआ था, फसलों की क्षति, उसके एवज में कुछ हो नहीं पाया था इनको। तो इसको लेकर जो गत वर्ष की फाइलें हैं उसको हम कल तलब करेंगे और कल जैसा होगा फिर इनको बताएंगे हम। दिल्ली पुलिस को सोनिया विहार इलाके में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक एनकाउंटर में फिरोज फौजी नाम के गैंगस्टर को मार गिराया है। फिरोज पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल शिवराज तोमर की हत्या सहित पुलिस टीम पर फायरिंग के कई मामले दर्ज थे। पुलिस का कहना था कि फिरोज को पहले पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फिरोज को मार गिराया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में भेज दिया गया। अजमेर की प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह करोड़ों लोगों की आस्था की दरगाह है, लेकिन यहां पर हर बार की तरह इस बार भी अंधी आस्था उस समय देखने को मिली जब ख्वाजा की दरगाह में स्थित छोटी देग पकाई जा रही थी। देग का पानी जैसे ही उबलने लगा तभी एक 12 साल के लड़के ने अचानक अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उबलते हुए पानी में छलांग लगा दी। अचानक हुई इस घटना के बाद आनन फानन दरगाह कमेटी के कर्मचारियों ने गंभीर हालत में झुलसे उस लड़के को अजमेर के JNL अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर कुछ देर के इलाज के बाद युवक ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये लड़का कौन था। सर मेरी ड्यूटी पाईती पे थी, मैं जो है बाथरूम को टॉयलेट को जा रहा था पेशाब करने के लिए, तो मैंने चिल्ली पुकार सुनी तो देख के ऊपर भीड़ हो रही थी। हमारे जो सीनियर हमारे जमादार हैं उन्होंने फटाफट भाग के आया वो, तो इसको देखा, देख के अंदर से तो इसको निकालने के बाद में इसको हम हॉस्पिटल लेके आए। शरीफ के अंदर छोटी देग पकाते समय एक 15-16 साल का नौजवान बालक देग के अंदर कूद गया, जिसको झुलसी हालत में हॉस्पिटल लेके आए थे। बच्चे की लाश को मोर्चरी में रखवा दिया गया। उसके वारिस आने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तो उसी के बाद ही पता चल पाएगा कि लड़के किस वजह से कौन सी आस्था वजह को लेके दरगाह शरीफ की देग में कूदा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खोराबाड़ क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी चाचा पर अपनी ही भतीजी के साथ दुराचार करने के आरोप लगे हैं। बच्ची के बेहोश होने पर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद खून से लथपथ बच्ची को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश चल रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके रिश्ते में चाचा लगने वाले एक लड़के से 14 साल का है, जिसका नाम श्याम सुंदर है। उसके द्वारा रेप करने की घटना की सूचना मिली थी और लड़का टीवी दिखाने के बहाने उस लड़की को बुला के छत पे ले गया और छत पे उसने उसके साथ गलत काम किया है। थाने पे तुरंत तत्काल FIR दर्ज की गई संबंधित धाराओं में और मेडिकल परीक्षण के लिए महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में उसको जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक मरीज द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला जिला अस्पताल का है, जहां डॉक्टर के समय से ना मिलने पर गुस्साए मरीज ने पहले तो डॉक्टर के साथ गाली गलौज की और फिर डॉक्टर के साथ मारपीट भी की। विवाद बढ़ता देख अस्पताल के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए, जिनको देख मरीज भागने लगा। भागते समय मरीज का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण वो गिर गया और उसका सर फट गया। ये हल्दरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक है, जो अपनी पत्नी को दिखाने आउटडोर पेशेंट के रूप में आया था और चिकित्सक बहुत देर तक उसको जब नहीं मिले, चिकित्सक किसी कार्य में व्यस्त थे तो तलाशता वो उनके पास पहुंचा और उनके साथ उसने इस बात की शिकायत की। दोनों के बीच में जो भी विवाद हुआ हो, उसके चलते बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि उसने चिकित्सक को मारपीट दिया है और उस मारपीट के दौरान उस युवक को भी चोटें आई हैं। चिकित्सक की तहरीर पे थाना सरा लखनसी पे अभियोग दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ युवक को पकड़ भी लिया गया है। बाद में विधिक कार्रवाई पूर्ण करके उसे न्यायालय ले जाया जाएगा। बहराइच जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए। दरअसल बहराइच जिले के थाना मोतीपुर के पृथ्वीपुरवा गांव में नशे की हालत में चूर होकर एक बाप ने ही अपनी 5 साल की मासूम बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पहले तो इस कातिल बाप ने अपने गुनाह का ठिकरा अपने दुश्मनों पर डालने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस की तहकीकात शुरू हुई तो इन सभी मामलों पर से पर्दा हट गया। फिलहाल आरोपी बाप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लोड रखा था खटिया के ऊपर, तो शराब भी लिए थे, हाथ से दब गया, हाथ पड़ा कटा थक गया।
लड़की के यहाँ लग गया तो हम लोग उसको बाहर लेके निकले, वहाँ भाले रखे थे, उसको उठाकर पानी बस गया था तो हम लोग का इसको फेंक देगा, घर में है तो डरता नहीं। सर भाले उठाया हुआ गिर पड़ा, लड़की को इस पे गड़ गया सीने से। कि 3 लोगों द्वारा मेरी बच्ची को आके घर में घुस के मार दिया गया धारदार हथियार से। उसके जो परिस्थितियां थी मौके की, उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः ये जिन लोगों को बता रहा है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस व्यक्ति द्वारा अपनी जो जुर्म था उसको स्वीकार किया गया और बताया गया कि शराब के नशे में ये जो कट्टा था इसके पास, उसको ये खोल रहा था या कुछ उसको ऑपरेट करके देख रहा था। एक्सीडेंटल फायर होने की वजह से इसकी बच्ची को लग गया। अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है वो ऐसा लगता है कि इससे गलती से, जैसे होता है एक्सीडेंटल फायर की वजह से उस बच्ची की मृत्यु हुई, जिसको इसने छिपाने के लिए उन 3 लोगों को नामजद करने की कोशिश की। फिलहाल एनएनसी न्यूज में बस इतना ही। बाकी की देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नाइट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।